नमस्ते साथियों, हिंदी भाषा में इन वर्णों का प्रयोग होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वर्ण का उच्चारण होता है ड, जबकि इस वर्ण का उच्चारण होता है ढ। इसी तरह से आप हूबहू नीचे भी देख पा रहे हैं, वर्णों को अंतर केवल बिंदु लगने का है और बिंदु लगने से इनके उच्चारण में अंतर हो गया है। इसका उच्चारण होगा अड़ा और इसका उच्चारण होगा हड़ा। ठीक है, तो ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण का आशय क्या हुआ? द्विगुण का आशय हुआ दो गुणों वाले। अब दो गुणों वाले कैसे? एक तो ये डा ढा और अढ़ा के रूप में प्रयुक्त हो रहे, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करें उच्चारण की, तो इनका जो उच्चारण है डा और ढ का, इसका उच्चारण मूर्धा से हमारी जीवा नोक के स्पर्श करने से होता है। आप ड उच्चारण कीजिए तो ड बोलने पर जो जीवा नोक है जहां पर स्पर्श करती है वो मूर्धा है। ठीक है, इस तरह ढ बोलने पर भी आप जब ढ बोलेंगे तब भी जो जीवा नोक है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए ये दोनों जो व्यंजन है ये मूर्धन्य है। क्या है ये? मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धा को हमारी जीवा स्पर्श कर रही है। नीचे के व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो अड़ा बोलिएगा या अढ़ा बोलिएगा तो झटके के साथ जो जीवा नोक का स्पर्श लगभग हमारे मसूड़ों में होता है। ठीक है, ऊपर के जो मसूड़े हैं और झटके से इनका उच्चारण होता है। हाँ, ठीक है, ड़ा। तो ये ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज फेंकी गई है ना। तो इसी आधार पर इन वर्णों का जो नाम है या नामकरण है वो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ठीक है, इनका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो डा है वह अड़ा है, ये मूर्धन्य कहलाएंगे और अढ़ा और अढ़ा जो है ये उत्क्षिप्त कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन व्यंजनों के प्रयोग की। तो जो डा और ढा है, इनका जो प्रयोग है ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में हो सकता है, किंतु इनके हम प्रयोग की बात करेंगे तो इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम इनके प्रयोग की बात करें तो डमरू बोल सकते हैं, ढपली बोल सकते हैं, ढक्कन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो उच्चारण है किसी शब्द के प्रारंभ में हम प्रयोग करके कर सकते हैं, किंतु इनका जो उच्चारण है वो किसी शब्द के प्रारंभ में रख के होता ही नहीं है। यदि हम बोलेंगे यहाँ पर ड़ की बात करेंगे तो लड़ाई। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे लड़ाई, तो यहाँ पर ये मध्य में या अंत में हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे पहाड़, तो इस प्रकार से अंत में हो सकता है, मध्य में हो सकता है। इसी प्रकार से हम बोलेंगे अनपढ़, अनपढ़ तो शब्द के अंत में होगा। या हम बोलेंगे पढ़ना, तो मध्य में हो सकता है, किंतु शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। शब्द के प्रारंभ में केवल ड और ढ का उच्चारण होता है। अब हम बात करते हैं अड़ा और अढ़ा। ये अरबी और फारसी के प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं। ठीक है, और साथियों अब हम बात करें इन जो वर्णों की, तो ये जो वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ड और ढ जो है ये ट वर्ग के वर्ण है। ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ड और ढ है, अड़ा और अढ़ा है, इनमें पर्याप्त अंतर है और इनका प्रयोग किस प्रकार से कैसे होता है इसके बारे में हमने इस वीडियो में बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी और मजेदार लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।